आइए कुछ वर्गमूल एवं घनमूल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। वैसे तो लगभग जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, क्योंकि जब हम पूरे चैप्टर को लेकर के चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो टाइप ऐसे क्वेश्चंस जो इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जा रहे हों और पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को टच किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको खूब आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है, इसको पहले देखिए और देख करके सेल्फ में आप समझिए। दो तीन चीज़ें, पहले तो आप क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 3 और करणी यानी 3 और करणी 7/875 यानी 7/875 को सरल करें। 3 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है जब भी यहाँ 3 हो तो ये मान करके चलिए कि इस प्रश्न में जो है घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट निकालने का मतलब होता है कि 3 का समूह और 3 में से 1 ओम रख करके अलग अलग गुणा कर लेते हैं तो हमारा घनमूल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी आपको समझना है, यदि ब्रैकेट में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो और करणी के अंदर हो या 3 करणी के अंदर हो या सिर्फ करणी के अंदर हो, तो दिमाग में हमें रखना है कि पहले करणी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि हम करणी में है तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 3 लगा करके करणी लगाया गया है, यानी क्यू लगा करके करणी लगाया गया है, तो उसका हम घनमूल ज्ञात करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे भिन्न में दिया है, इसका मतलब डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो खूब आराम से आप देखेंगे डिवाइड होने लायक दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है तो देखिए, 7 से ये 1 टाइम में हो गया, ये हो गया 1 टाइम, इसमें से कैरी गया तो ये हो गया 17, तो 7 दूना 14 और फिर 7 पचे 35 कहा जाए तो इसको हम डिवाइड किए तो 1/125 यानी इतना सॉल्व करने के बाद 3 करणी में 1/125 आया। बताया भी गया आपको पहले भी कि 1 का क्यूब रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। और यहाँ आपको बताया गया है 3 में से एक को रखना है, तो इसका अब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 5 × 5 × 5। ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आपको खुद याद हो जाना चाहिए कि क्या है। तो इस तरह से ब्रैकेट से हम बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो इसमें से हम 1 ले लेंगे, ऊपर हो गया 1/25 इज राइट आंसर। 1/25 ये सॉल्व हो गया। यानी जो चीज़ दिखाई दे रहा था 3 करणी में 7/875 को सरल कीजिए। आपने पहले इसका डिवीज़न किया
डिवीजन करने के बाद प्राप्त हुआ 1/125। 125 का जो है फैक्टर किया 5 × 5 × 5 मिल गया 1/5, अर्थात 3 करणी में 7/875 का आंसर आ गया आपका 1/25 इज राइट आंसर। यानी इस तरह के क्वेश्चन ऐसे दिए गए हों तो अभी आपको बताया हो है जोड़ घटाना गुणा भाग करणी में हो या 3 करणी में हो तो पहला काम हम करणी को अंदर की सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो वर्क दिया गया वो वर्क करेंगे। यहाँ हम आप दिए हैं आपको ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं तो हम इसको कंप्लीट सॉल्व करना शुरू करें तो टाइम लगेगा। इसी नाते इसको लिख करके हमने बता दिया है, आप लिख लेंगे अपने कॉपी में कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं और कहा जाए किसका मान जो है अधिक है किसका मान कम है, तो इसके लिए बिल्कुल इजी तरीका है कि 16, 15, 9, 8, 4 और 3 ये करणी में है, एक ग्रुप बना हुआ है। तो यहाँ हमको सीधे दिमाग में रखना है कि देखने से लग रहा है ये सबसे बड़ा है और देखने से लग रहा है कि सबसे क्या है छोटा है, लेकिन जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका वैल्यू सबसे कम आएगा। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन हमको जब मिल जाए परीक्षा में तो कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग में रखना है कि ये चीज़ बताया गया कि जिसका देखने से संख्याएं बड़ी दिखाई दें तो वो सबसे कम मान वाला है और जो छोटी दिखाई दें वो सबसे ज़्यादा मान वाला है। इसको हमने लिख दिया हूँ कि देखिए क्या क्या करना है, जो बड़ा हो उसका मान कम और छोटा हो उसका मान ज़्यादा। अर्थात इसमें कौन बड़ा है किसका मान ज़्यादा है, तो करणी में 4 यानी करणी में 4 माइनस करणी में 3 का मान ज़्यादा है। पूछा जाए किसका कम है तो करणी में 16 माइनस करणी में 15 का वैल्यू सबसे कम होगा। और उसी पर आधारित हमने प्रश्न दे दिया है, नीचे आप जो है देख रहे होंगे, जो ऊपर हल किया गया है उसी तरह का प्रश्न अभी है, लिखा भी है कि करें प्रयास होंगे कामयाब। अर्थात इस पर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नहीं कर पाते हैं 2 बार में प्रयास करिए, 3 बार में प्रयास करिए, निश्चित रूप से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आइडिया मैं दे दे रहा हूँ, इसका घनमूल निकालिए, इसको जोड़िए, फिर 1 को जोड़िए, उसके बाद स्क्वायर रूट हो जा रहा है, इसका मतलब सब आप जोड़ लेंगे, उसका क्या निकाल दीजिए वर्गमूल, आपका उत्तर मिल जाएगा। और इसमें आपको ऊपर ही फार्मूला लिखवा दिया गया है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो आज के वीडियो में ये आपको बता दिया गया। निश्चित रूप से इस क्वेश्चंस को आप समझे होंगे और जो मूल चीज़ें थी कि ब्रैक करणी में हो जोड़ना घटाना गुणा भाग, पहले उसको करिए, करणी में हो वर्गमूल ज्ञात करिए, 3 करणी में कोई नंबर दिया गया है तो घनमूल ज्ञात करिए और उसके बाद वही रूल लागू कर दीजिए। बाकी यहाँ आप देख रहे हैं बड़ा और छोटा वाले में आपको बता दिया गया कि क्या करके हम समझ सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसी पर आधारित आपको प्रश्न दे दिया गया। तो आज का वीडियो निश्चित रूप से आपको बेहतर लगा हो, और बेहतर लगा है तो अपने मित्रों को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि मकसद हमारा है कि अधिक से अधिक लड़के इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त करें। उनके अंदर जो गणित के प्रति डर का भाव है वो निकले और एक अच्छा गणित जानने वाला विद्यार्थी बने, क्योंकि सभी सब्जेक्ट गणित पर आधारित हैं। पुनः एक बार नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी बच्चे जो कोचिंग से हमारे हैं वो घर गए हुए हैं,
इसको देखिए, समझिए और उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिए। और कोई अन्य प्रश्न आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 158 27 890। पुनः एक बार मैं उसको लिख दे रहा हूँ, आप अपने ग्रुप में अपना उस कर सकते हैं। इस पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस ग्रुप के माध्यम से आपको प्रश्न बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।